अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही मुख्तसर लेकिन बेहद गहरी बात पर गौर करने वाले हैं। वो है सुपुर्दगी, यानी खुद को अल्लाह के हवाले कर देना। और इस एक अमल में तब्दीली लाने की कितनी ताकत छुपी है, आइए देखते हैं। इस सारी बात की शुरुआत इस एक आप कह सकते हैं एक बड़े वादे से होती है। एक ऐसी कैफियत जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं तलाश रहती है ना? एक ऐसी जिंदगी जहां सारी उलझनें, सारी परेशानियां बस सुलझ जाएं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इस मकाम तक पहुंचा कैसे जाए? और ये सवाल हमें सीधा अपनी जिंदगी के मरकज में ले आता है। जरा सोचें, वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी ख्वाहिशात हैं, कौन से मकासद हैं जिनके पीछे हम दिन रात भागते रहते हैं। यही सवाल हमारे सफर का पहला पड़ाव है। तो हमारा पहला हिस्सा है भागदौड़ और उलझनें। आइए पहले इस कैफियत को समझने की कोशिश करते हैं, जहां इंसान मुसलसल भागता तो है लेकिन खुद को फंसा हुआ और बेबस महसूस करता है। अक्सर जिंदगी एक ऐसी ही दौड़ की तरह लगती है, नहीं? जहां मंजिल नजर तो आती है लेकिन हमेशा पहुंच से बाहर लगती है। हम चीजों के पीछे भागते हैं और जितना करीब जाने की कोशिश करते हैं ना, वो उतना ही दूर होती जाती हैं। और नतीजा ये निकलता है कि इंसान खुद को रुका हुआ, बंधा हुआ और बस उलझा हुआ पाता है। अब आते हैं इस तज्जिये के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी सुपुर्दगी का असल मतलब क्या है। ये वो एक मरकजी अमल है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो सबसे पहली और जरूरी बात, रूहानी सुपुर्दगी का मतलब हिम्मत हारना या शिकस्त मान लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक शऊरी कदम है जहां इंसान अपनी मर्जी से खुद को एक आला ताकत के यानी अल्लाह के हवाले करता है। अच्छा, तो ये अमल 4 कदमों में होता है। पहला कदम अल्लाह के आगे झुकना, यानी अपनी आजिज़ी को मान लेना। दूसरा, अपनी अना, अपनी मैं को तस्लीम करना, ये मानना कि हमारी ज़ात महदूद है। तीसरा, अल्लाह के आगे अपनी सारी तदबीरों, अपनी सारी प्लानिंग पर भरोसा छोड़कर हार मान लेना। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम, खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर देना। और जब ये सुपुर्दगी हो जाती है ना, तब सब कुछ बदल जाता है। हमारा तीसरा हिस्सा इसी इलाही तब्दीली के बारे में है, जब कोशिश की जगह वसूली ले लेती है। तो सुपुर्दगी से पहले की हालत कैसी होती है? ख्वाहिशात के पीछे एक ना खत्म होने वाली दौड़, उलझनों और परेशानियों का एक जाल। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहर गई हो और हर कोशिश बेकार जा रही है। ये एक मुसलसल जद्दोजहद की कैफियत है। और अब जरा सुपुर्दगी के बाद की हालत देखें। सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं, जिंदगी में रहमतें भर जाती हैं। जिन चीज़ों की ख्वाहिश थी वो सामने लाकर रख दी जाती हैं। भाग दौड़ खत्म और वसूल करने का सुकून शुरू हो जाता है। यहां आके ना सारा खेल ही उलट जाता है। इंसान भागने वाला नहीं रहता, बल्कि वसूल करने वाला बन जाता है। जिन चीज़ों के पीछे बेकार में भागा जा रहा था, अल्लाह ताला उन्हें खुद उसके सामने ले आता है। यही तो सुपुर्दगी का सबसे बड़ा इनाम है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह का हो जाना। ये सिर्फ एक लम्हे का काम नहीं, बल्कि ये तो वजूद का एक बुनियादी उसूल है। और आखिर में ये एक जुमला इस पूरे रूहानी सफ़र का जैसे निचोड़ है। ये हमें बताता है कि सारी जिद्दोजहद, सारी भाग दौड़ का हल सिर्फ एक ही है, बस अल्लाह का हो जाना। यही वो सच्चाई है जो सुपुर्दगी के अमल से मिलती है, और यही वो सोच है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है।